नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में आज 27 अक्टूबर सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोला गोकर्णनाथ के पास मुस्तफ़ाबाद स्थित कबीर धाम पहुँचे। यहाँ स्मृति जन्मोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलने और नया नाम कबीर धाम रखने की घोषणा की। बताते चलें, मुख्यमंत्री के मंच पर सभी माननीय पहुंचे, लेकिन पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं दिखाई दिए। वहीं पूर्व सांसद रेखा वर्मा भी मुख्यमंत्री के मंच पर नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री का उड़न खटोला उतरते हुए समयों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में। अभी पूज्य गुरुदेव जी को हम सभी सुन रहे थे। निश्चित तौर पर सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी चंद पलों में हम सबके बीच में। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में। मित्रों, केवल प्रवृत्तियां ही किसी व्यक्ति एवं राष्ट्र का निर्धारण करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बातें निश्चित तौर पर हम सबके मन मस्तिष्क में एक तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो। इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है, समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। ये बीमारी इससे पहले कैंसर बने और असाध्य हो, हमें उसको पहले स्टेज में इस पूरी तरह रोकना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। और अगर हमने समय रहते उपचार कर लिया तो वही बाद में बड़ा घाव बनने या कैंसर बनने से हम उसको रोक सकते हैं। जो विसंगतियां हैं, लंबे समय तक लाखों वर्षों का जिस समाज का इतिहास रहा हो, स्वाभाविक रूप से उसके साथ समय के अनुरूप बहुत सारी अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां। भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है। ये केवल राष्ट्र एक टुकड़ा नहीं है, ये जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पुण्य भूमि भी है। और मातृभूमि के प्रति, अपनी धरती माता के प्रति यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। जैसे कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी मां को कोई गाली दे, कोई भी भारतीय इस प्रकार की बातें स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी पितृ परंपरा को कोई अपमानित करे। कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी आस्था के केंद्रों को कोई अपमानित करने का दुस्साहस करे। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि आप हम सबको अपने आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। गुरुदेव जी, आप हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आगे वाले कुर्सी वाले नहीं है। जब संत कबीर दास जी का नाम आता है
तो हम सबको मध्यकालीन एक ऐसे संत का स्मरण सहसा ही हर भारतीय के मन में उमड़ पड़ता है। जिस संत ने अपनी वैवाकी के कारण निर्गुण भक्ति की एक ऐसी धारा अपने दोहों, अपनी साखी, अपनी शब्दियों के माध्यम से उस कालखंड में प्रवाहित की थी, जिसने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए आत्मा और परमात्मा के बारे में आम जनमानस को स्थानीय भाषा में समझाने के लिए बड़ी सहजता और सरलता से उन्होंने अपनी साखी, शब्दी और दोहों के माध्यम से समझाने का काम किया था। ऐसी भारत की भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए संत कबीरदास जी महाराज की परंपरा में आज से कुछ दशक पूर्व इस लखीमपुर खीरी में जिन पूज्य संतों ने इस आश्रम की स्थापना की थी, आज उनकी स्मृति प्रकटोत्सव समारोह को पूज्य संत असंग देव जी महाराज के द्वारा जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इस अवसर पर मैं उन पूज्य संतों श्री क्षमा देव जी महाराज, पूज्य संत गुरुमन देव जी महाराज और इस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पूज्य संतों की जिनकी स्मृति के लिए प्रकटोत्सव आज यहां पर आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कबीरदास जी की वाणी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसके अनुरूप जीवन जिया था, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आयोजन के लिए श्री असंग देव जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए। जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे परम पूज्य श्री मुख्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के इसी क्रम में मैं हमारे इस आश्रम के संचालक श्री प्रवीण साहब जी से आग्रह करूंगा कि वे भी ब्रह्मचारी संत थे, बहुत छोटी उम्र से संत हो गए थे। वे हमारे प्रवीण साहब जी ये भी 35 साल की उम्र में अभी हैं और 6 साल की उम्र में संत बने थे। वे भी हमारे छोटे योगी हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं हमारे प्रभारी श्री प्रवीण साहब जी से, उनके पश्चात में हमारे श्री हरीश जी से निवेदन करूंगा कि वे भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करेंगे। और मैं देवकर जी, छत्तीसगढ़ आश्रम के मुख्य संचालक, मैं भी स्वागत करूंगा मुख्यमंत्री जी का।